कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है। कथा श्रवण करते करते, लीला श्रवण करते करते, भगवत वत्सल्यता का अनुभव करते करते ठाकुर जी के प्रति संबंध बोध होने लग जाए कि ठाकुर जी मेरे कौन हैं, उनसे मेरा संबंध क्या है। आप मानते हैं ये एक बात है, लेकिन कोई आपको कह दे वो विशेष बात है। संबंध। चौथा काम क्या करती है कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीन ताप हैं, तीन प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। और उन तीनों कष्टों को मुक्त करके, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं हर कथा में कहता हूं कि आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्ति पथिक व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता, ये ऐसा नहीं है। नाम जापक हो, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला हो, कथा सुनने सुनाने वाला हो, ठाकुर जी की निज सेवा करने वाला हो, उसके जीवन में कोई संकट नहीं होता, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में भी कष्ट होता है, लेकिन उसे अनुभव नहीं होता, उसे अनुभूति नहीं होती, उसके ऊपर उस कष्ट का प्रभाव नहीं होता। महासंसारी व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे कष्टों का भी प्रगाढ़ प्रभाव होता है, पर भगवत प्राप्त व्यक्ति के जीवन में कष्टों का प्रभाव नहीं होता। भोजन ना मिलने पर संसारी व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और गुस्सा अलग बढ़ेगा, क्रोध अलग आएगा, ईर्ष्या अलग आ जाएगी। भोजन नहीं मिलने पर सारी उसकी जितनी भी दूषितताएं सब बढ़ने लग जाएंगी। पर भगवत प्राप्त व्यक्ति को जब अन्न नहीं मिलता ना, वो मन में विचार करता है कि कोई बात नहीं, 10 दिन बाद एकादशी आने वाली है, पर ठाकुर जी ने आज 10 दिन पहले ही भेज दी एकादशी मेरे काज। हर स्थिति को अनुकूल मान लेता है, हर स्थिति में भगवत इच्छा को मान करके रहने लगता है। उसके जीवन में फिर कष्ट नहीं होता। अनुकूल व्यक्ति से ब्याह हो गया, भगवान की कृपा, और प्रतिकूल व्यक्ति से ब्याह हो गया तो भी वैष्णव व्यक्ति क्या सोचेगा? संसारी व्यक्ति तो ये सोचेगा पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का फल मुझको मिला, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो ऐसा जीवन साथी मेरे जीवन में आया। लेकिन वैष्णव व्यक्ति क्या विचार करेगा? अगर ये अनुकूल होते तो प्रेम इनमें बट गया होता, लेकिन ये प्रतिकूल हैं, ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो इनके बट का भी जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी लेना चाहते हैं, इसलिए प्रतिकूल को भेजा। कहने का अभिप्राय क्या है? भक्त किसको कहते हैं? तिलकधारी भक्त नहीं होता, कंठीधारी भक्त नहीं होता। ये बाह्य आवरण होना एक बात है, पर मूलतः वैष्णव का स्वभाव किसको, भक्त किसको कहते हैं? जो परिस्थितियां तो आती हैं, परिस्थितियों को सहन कर लेता है, उसका प्रभाव अपने जीवन पर पड़ने नहीं देता, उसमें भी पॉजिटिव रहता है। ये हुआ तो क्यों हुआ? जैसे हम उतर रहे हैं, मान लो यहां से उतरे, पांव फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया पैर में। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा? खाटू श्याम जी के सामने अपराध करके आए थे तो पांव तो टूटेगा ही, है ना। संसारी व्यक्ति तो ये सोचेगा मैंने कोई अपराध किया होगा भाई ऊपर, इसलिए मेरा पांव टूट गया। पर हम विचार क्या करेंगे? मतलब भक्त होगा तो क्या विचार करेगा? बहुत दिन आते भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले तू वैसे तो आराम करेगा नहीं, चल अब तेरा पांव तोड़ दिया, अब आराम कर। ठाकुर जी आराम की आज्ञा कर रहे हैं। तू वैसे तो दान करेगा नहीं, चल अब ऐसे तेरा पैसा नहीं करवाऊंगा। मतलब वो हर स्थिति को भगवत संबंध मान करके, अनुकूलता मान करके जीता है। ये भक्त की असली पहचान। ठाकुर जी के आगे थाल रखा, भोग का थाल गिर गया तो लोग अरे अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया, कोई ठाकुर जी नाराज हैं, थाल फेंक रहे हैं। नहीं, जैसे छोटा बालक, माँ कितना भी अच्छा सामान लेकर के आवे, लेकिन बालक जब चिड़चिड़ा जाता है तो सामान कितने बढ़िया वो फेंक देता है। वो क्या, माँ ने पूछा क्यों फेंका? बोले मैं इधर बैठ के नहीं, गोद में बैठ के खाना है। ऐसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। बोले तू थाल धर के मत जावे, अपने हाथ से थोड़ा सा पवा दे मुंह को, तेरे हाथ से पानो।
सीधी बात, आप ताली कितनी भी बजाओ, पर मूल बात यह है अपनी हर परिस्थिति में ये मानना कि भगवत इच्छा है। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, कितना भी ठाकुर जी हाथ पांव तोड़ के पटक दें, तो भी यही विचार करो। एक पंक्ति पद है, मैं गाऊंगा नहीं, बस उसकी अर्थ बता देता हूं। गाने लगते हैं तो फिर सब खड़े होते हैं, बैठाने पर कथा थोड़ी और लंबी होती है। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे। फिर आगे की पंक्ति है, मैं झट सो जाऊं। अगर आप रोग लगाओ तो मैं ये मान लूंगा कि आप आराम की आज्ञा कर रहे हो, मैं सो जाऊंगा। और फिर अगली पंक्ति क्या है, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं आऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते, इससे कितने बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग यही बात से दुखी रहते। महाराज जी बेटा को समझा के जाओ, हम बुजुर्ग हो गए, हमारे बाल धूप में सफेद हुए, मानता ही नहीं, सुनते नहीं हमारी, हम अनुभव से बोलते हैं, सुनता ही नहीं है हमारी बात को। और कोई दुख नहीं है महाराज जी, बस ये लोग सुनते नहीं है हमारी बात, हम कितना भी कहते रहे हमारी बात मानते नहीं है। संसारी व्यक्ति होगा तो वो शिकायत करेगा, पर वैष्णव व्यक्ति होगा तो खुश होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत मानो। नहीं मानेंगे तो इनके प्रति जो मेरा भाव है वो और कम हो जाएगा। अगर मेरी बात मान लेंगे तो इसके प्रति ममता हो जाएगी, नहीं मानेगा बात तो इसके प्रति जो ममता है वो भी दूर होगी। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, ये वैष्णव का स्वरूप है। वो जीवन में परिस्थितियों, देखो परिस्थितियां तो हमारे कर्मों की वजह से ही आती हैं, लेकिन कंठी पहनने के बाद, तिलक धारण करने के बाद, भक्ति पथ पर आने के बाद जीवन में आई हुई परिस्थिति को हम अपना पूर्व का प्रारब्ध ना मान करके भगवत इच्छा मानने लगते हैं। ठाकुर जी की इच्छा है, स्वीकार कर लो। छोटा बालक होता है ना, माँ उसको उल्टा कर दे, सीधा कर दे, ऐसे पकड़ ले, वैसे पकड़ ले, नीचे छोड़ दे, सिर पे बैठा ले, कुछ नहीं कहता वो, क्योंकि जानता है बोले इसके हवाले हैं हम, ये चाहे जैसे धरे हमें। लेकिन जब वो अपना अस्तित्व समझने लगता है तो फिर मां जैसे चाहे वैसे नहीं पकड़ सकती उसको। जैसे ही बालक अपना अस्तित्व जानने लगता है, थोड़ा सूझबूझ आने लगती है उसमें, मां अगर उसको उल्टी गोद में ले ले तो रोता है, नहीं उधर वाली पे जाना है, उधर ही लेना पड़ेगा। हम लोग पता है कैसे हो गए, हम अपने आप को कुछ मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, इसलिए ठाकुर जी की रची हुई जीवन में हमको अनुकूलता नहीं लगती, कंफर्टेबल नहीं होते हम। ऐसे नहीं ऐसे होता ठाकुर जी, ऐसे नहीं ऐसे होता। ठाकुर जी के सामने तो ऐसे बन जाओ, 5-6 महीना को बालक, जैसे ठाकुर जी चाहें धर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी रजा में राजी हैं। ये वैष्णव का स्वरूप है। तिलक फोटा लगाने तो वैष्णव ना दिखे। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपको पता चला कि भागवत की कथा होने वाली है हैदराबाद में, भाग्यनगर में कथा होने वाली, हम तो सुनने जाएंगे। घर के लोग बोले इतनी दूर, एयरपोर्ट के पास है जगह, अरे चाहे जितनी दूर हो हम तो जाएंगे।
साधन नहीं है घर में, कैसे जाओगे? चाहे जैसे जाएंगे, ऑटो वाला 500 रुपए मांगेगा, देके जाएंगे। दादी दादा नाराज होंगे, बोले झूठ बोल के जाएंगे, ट्यूशन है हमारा। हमारी कथा में कई युवा आते हैं, वो बेचारे झूठ बोल बोल के आते हैं। कोई अपने माता पिता से झूठ बोल के आया, कोई दादी दादा से झूठ बोल के आया, कोई बेचारा पत्नी से झूठ बोल के आया, कोई पति से झूठ बोल के आई, झूठ बोल बोल के आए, कोई किसी से लिफ्ट लेकर के आया। क्योंकि बच्चे संघर्षशील होते हैं, इतने पैसे होते नहीं उन पे, तो कोई लिफ्ट लेके आया, कोई ऑटो वाले भैया से बार्गेनिंग करके आया। आते हैं सब लोग। लेकिन जैसे ही आप कथा में आने का मन बनाते हैं ना, मन बनाना आपके अधिकार में होता है, पर मन बना के कथा में आना और उत्साह से कथा श्रवण करना, ये आपकी स्थिति नहीं है, ये ठाकुर जी चित्त में बैठा करके सुनवा रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। किसी ने मन बना लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुननी, और वो कल से पहले दिन से ही आ रहा है, तो मन उसने बनाया था, लेकिन कथा सुनवा ठाकुर जी रहे हैं। आपका काम क्या है? 7 दिन कथा तो ठाकुर जी सुनवा देंगे, पर जैसे 7वें दिन यहां से भागवत जी जाती हैं तो ठाकुर जी भी चले जाते हैं संग में, फिर मन दोबारा वैसा ही होता चला जाता है जैसा पहले था। आपको केवल यह करना है, हृदय में ठाकुर जी आ तो गए, अब वो हृदय में ही रह जाएं, उसका प्रयास इन 7 दिनों में वक्ता करवाता है। ये उन्हीं की स्थिति बताई जा रही है। ठाकुर जी इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में हैं। जो सोफा पे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो सो गए उनके चित्त में भी है, जो नीचे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो पीछे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो बैठे बैठे पानी पी रहे हैं उनके चित्त में भी है, जो फोन चला रहे हैं उनके चित्त में भी है। इस वक्त सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, पर चित्त में आना बड़ी बात नहीं है, चित्त में आकर के ठहर जाना ये बड़ी बात है। मीराबाई के चित्त में ठाकुर जी ठहर गए, सूरदास के चित्त में ठहर गए, सहजोबाई के चित्त में ठहर गए, रामानुजाचार्य जी के चित्त में ठहर गए, पद्मावती के चित्त में ठहर गए। हमारे चित्त में ठहरते नहीं है ठाकुर जी, चले जाते हैं, आते हैं पर ठहर जाएं।